क्या आपको पता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ? ये सिर्फ एक उल्कापिंड की वजह से नहीं था। असली कहानी उससे कहीं ज्यादा डरावनी और रोमांचक है। आज हम उसी रहस्य को उजागर करेंगे। 65 मिलियन साल पहले धरती पर डायनासोर का बोलबाला था। ये विशालकाय जीव हर जगह छाए हुए थे। कुछ इतने बड़े थे कि उनकी एक कदम से धरती कांप उठती थी, तो कुछ इतने खतरनाक कि वे अपने शिकार को चुटकियों में चीर फाड़ देते थे। लेकिन फिर एक दिन ये सभी डायनासोर अचानक गायब हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया था, जिसने इनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या सच में सिर्फ एक उल्कापिंड ही इतना बड़ा नुकसान कर सकता था? चलिए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। उल्कापिंड का टकराव तो सिर्फ शुरुआत थी, असली तबाही उसके बाद हुई। जब वह उल्कापिंड धरती से टकराया तो यह मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर गिरा। इस टक्कर ने इतनी ऊर्जा पैदा की कि यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस टक्कर से जो धूल और गैसें वातावरण में फैली, उन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। पौधे मरने लगे, फिर शाकाहारी डायनासोर और फिर मांसाहारी डायनासोर भी भूखे मरने लगे। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि उल्कापिंड के टकराने से पहले ही डायनासोर की आबादी कम हो रही थी। ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और बीमारियों ने उन्हें पहले ही कमजोर कर दिया था। यानी उल्कापिंड सिर्फ अंतिम झटका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए। आज के पक्षी उन्हीं डायनासोर के वंशज हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। डायनासोर का खून आज भी पक्षियों की नसों में बह रहा है। तो अगली बार जब आप किसी डायनासोर की फोटो देखें तो याद रखें कि उनकी कहानी सिर्फ एक उल्कापिंड की नहीं, बल्कि पृथ्वी की एक बड़ा और रहस्यमयी घटना की है। क्या आपको लगता है कि अगर उल्कापिंड नहीं गिरता तो डायनासोर आज भी धरती पर राज कर रहे होते? कमेंट में बताएं। धन्यवाद।